हेलो, गुड इवनिंग। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे, करंट जीके से संबंधित है। साहित्य अकादमी 2025 के संदर्भ में, ठीक है ना? जिसकी घोषणा हो चुकी है और ये 31 मार्च को दिए जाएंगे। वैसे काफ़ी भाषाओं में दिए जाते हैं, लेकिन हमें आमतौर पर दो भाषाओं में आपको प्राथमिकता देते हुए याद रखना है। सबसे पहले जो एक राजस्थानी भाषा है और हिंदी भाषा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अ, पिछली बार भी या जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें हर बार ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, खास करके अकादमी का पुरस्कार राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा के लिए। राजस्थानी भाषा के लिए आपको याद रखना है कि ये किसको दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया है और ये जयपुर के जिला कलेक्टर है वर्तमान। किस रचना के लिए दिया गया है, तो उस रचना का नाम है भरकमा, ठीक है। और दूसरा जो है ना, हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है, और वो जो रचना है जीते जी इलाहाबाद, और इस रचना के जो लेखक है ममता कालिया। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आरपीएससी ने एक बार ममता कालिया से संबंधित कोई उन्होंने पुरस्कार जीता था, साहित्य की क्षेत्र में ही कोई था कोई अवार्ड, वो पूछा गया ये प्रश्न। और आरपीएससी ने भी जितेंद्र कुमार सोनी से लगातार 3 से 4 बार उन्होंने प्रश्न पूछे। एक और बार उनकी एक रचना थी रणकार को लेकर, ऐसे उनके चरण पादुका अभियान जालोर में चलाया गया था, वो भी प्रश्न, यानी कि जितेंद्र कुमार सोनी से इन्होंने आरपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं। तो ये दोनों पासों के लिए आप याद रखें, किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। जैसे कि सेकंड ग्रेड हो, आरएस हो, ये जो अब आने वाले एग्जाम, वहाँ से 101% ये प्रश्न बनेगा। अब देखो इस पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है। तांबे की एक पट्टिका दी जाती है, एक शॉल दी जाती है, और जो इनाम की जो राशि है वह 1 लाख रुपए की राशि है। इस प्रकार के जो फैक्ट है आपको याद रखने हैं। आरपीएससी कूटों में ये पूछ सकती है कि ये इसके लिए ये दिया जाता है, ठीक है ना। राजस्थानी भाषा के लिए आप याद याद रखना है, और हिंदी भाषा के लिए भी आपको। थैंक यू।